जय श्री राम। राम मंदिर का पूरा इतिहास 500 सालों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। 16वीं सदी से हिंदू जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन अब आ चुका है। अंग्रेजों से आजादी पाने से पहले भारत ने जिस चीज के लिए लड़ाई की वो था राम मंदिर, वो अब बन चुका है। हजारों लोगों ने जिस दिन के लिए अपनी जान गंवाई थी वो दिन आ चुका है। आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक किया जाएगा। हमारे राम अयोध्या लौट रहे हैं। पर यह इंतजार हमारे देश के लिए आसान नहीं था और इतिहास के पन्नों में इस बात का सबूत साफ देखने को मिलता है। 1528 से 2020 तक 492 सालों में अयोध्या ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई दंगे देखे, कई भक्तों की मौत देखी, लेकिन राम भक्तों ने हार नहीं मानी। वो अयोध्या के हक में लड़ते रहे और अब उनकी जीत हुई है। आज की यह वीडियो हर उस इंसान के लिए खास होने वाली है जो राम मंदिर बनने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस वीडियो में आपको राम मंदिर टूटने से लेकर वहां मस्जिद बनने, दंगों के शुरू होने से लेकर मस्जिद के टूटने, विवाद शुरू होने से लेकर राम मंदिर बनने का फैसला देने तक की पूरी कहानी जानने को मिलेगी। तो जय श्री राम के नाम के साथ चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। अवध नगरी अयोध्या शुरुआत से ही मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यपुत्र विवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या नगरी के खूबसूरत महलों का जिक्र रामायण में भी मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना इंद्रलोक से की है। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई थी, जिसके बाद कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया और इसके बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों ने अयोध्या में राज किया। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। पौराणिक कथाओं के मुताबिक उज्जैन के चरवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुंचे। कथाओं के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य को यहां कुछ चमत्कार दिखे। इसके बाद उन्होंने यहां के संतों से बात की तो उन्हें पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। तो उन्होंने यहां एक मंदिर के साथ ही कुएं, तालाब और महल की स्थापना करवाई। कहते हैं कि उन्होंने यहां काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 खंभों पर एक बड़े से मंदिर को बनवाया था जो बहुत ही सुंदर था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। इसके बाद 1100 बीसी में कन्नौज के राजा जयचंद ने इस मंदिर पर बने विक्रमादित्य के इंस्क्रिप्शन को तोड़कर अपना नाम लिखवा दिया। समय बीता, उसके बाद भारत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया, जिसके बाद इन्होंने वाराणसी, मथुरा और अयोध्या में भी लूटपाट की और यहां तक कि पुजारियों की भी हत्या कर दी। पर मंदिरों को तोड़ने का किस्सा तो 1526 से शुरू होता है। यह वो साल था जब मुगल शासक बाबर इब्राहिम लोधी को हराकर भारत आया था। 2 साल बाद 1928 में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर उसी जगह पर मस्जिद बनवाई और बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम भी बाबरी मस्जिद रख दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से लेकर 1853 तक इस मामले में हिंदू कुछ बोल ही नहीं पाया और मामला दब गया। पर 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा और अंग्रेज हुकूमत प्रभावी होने लगी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हो गई और मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक एफआईआर दर्ज हो गई। अयोध्या रिविजिटेड बुक के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना हुआ है। यह पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण है। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित जमीन के अंदर और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा करने और नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई। 1858 में हुई इस घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत में पहुंच गई, जब निर्मोही अखाड़ा के महंत
रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में ओनरशिप को लेकर दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। रघुवर दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने के लिए छत डालने की मांग कर डाली, क्योंकि चबूतरे में जो पूजा करते थे उन्हें बारिश के समय पूजा करने में काफी परेशानी होती थी। जज ने फैसला सुनाया कि यहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार है, लेकिन वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की परमिशन नहीं दे सकते। फिर साल 1947 आया। समय था देश की आजादी का, जब एक ओर जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को मंदिर के भीतर गुंबद के नीचे राम जी की मूर्ति मिली। हिंदुओं ने इसे चमत्कार समझा तो मुस्लिमों ने इसे हिंदुओं की साजिश समझी और कहने लगे कि हिंदुओं ने रात के अंधेरे में मूर्ति उस जगह पर रखी है, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के मेंबर गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने मंदिर के मुख्य गुंबद के नीचे मिली भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना करने की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहां मुकदमा दाखिल कर दिया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग भी रखी गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा ना डालने का ऑर्डर कर दिया। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया था। फिर 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोक दिया। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए, यह उनका अधिकार है। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। उनका कहना था कि यह जगह मुसलमानों की है, मंदिर को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाएं, और यह मामला कोर्ट में चलता रहा। उसके बाद 1982 का साल आता है। यह वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के जगहों पर मस्जिदों के कंस्ट्रक्शन को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान कर दिया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं और हिंदू नेताओं ने मिलकर अयोध्या में श्री राम की मुक्ति और ताला खुलवाने के लिए आंदोलन करने का फैसला लिया। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर बनवाने के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का भी फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा भी कर दी गई। काफी विवाद और खींचातान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास को इजाजत दे दी। इसके बाद बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास करवाया गया। आंदोलन तेज हो रहा था। इस बीच लाल कृष्ण अडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। अडवाणी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के बाद केंद्र में सत्ता में बदलाव हुआ। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि यह सरकार भी ज्यादा नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर से केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आ गई। इस सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना यह किस्सा पूरा नहीं हो सकता। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित आक्रोश में आकर बाबरी मस्जिद गिरा दी और उसी दिन शाम को टेम्परेरी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार और अन्य राज्यों की बीजेपी सरकार सबको डिसमिस कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह दंगे हुए जिसमें अनेक लोगों की मौत भी हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में स्ट्रक्चर कोलैप्स मामले में बीजेपी के कई नेताओं समेत हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमे और बढ़ने लगे। मुकदमों की बात हुई है तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं।
और बात फैसलों की करते हैं। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया, जब फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने लोकल लॉयर उमेश पांडे की अर्जी पर इस जगह का ताला खोलने का आदेश दे दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील डिसमिस्ड हो गई। बाबरी मस्जिद ढाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लग गया। वकील हरिशंकर जैन ने हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की परमिशन दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को जज हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की परमिशन दे दी। फिर हाई कोर्ट में शुरू हुई मालिकाना हक पर सुनवाई। अप्रैल 2002 में हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित जगह का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। हाई कोर्ट ने 5 मार्च 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI को उस जगह पर खुदाई का ऑर्डर दिया। 22 अगस्त 2003 को ASI ने कोर्ट को रिपोर्ट भी सौंप दी, जिससे पता चला कि जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक मंदिर है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनवाया। वह दिन था 30 सितंबर 2010, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जगह को तीनों पक्षों श्री राम लल्ला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का ऑर्डर कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आराम से मामले को सुलझाने का ऑफर दिया और यह भी कहा कि अगर दोनों पक्ष राजी हो जाएं तो वो भी इसके लिए तैयार है। फिर 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में हर दिन सुनवाई चली। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रही। 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब समय था अंतिम फैसले का। ऐसा फैसला जिसका इंतजार लोगों को बेसब्री से था। दिन था 9 नवंबर 2019, जब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस जगह को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ जमीन रामलला के ओनरशिप को दे दी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को डिसमिस कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया कि मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक रिप्रेजेंटेटिव को भी शामिल करे। इसके अलावा यह भी ऑर्डर दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन किसी सही जगह पर अवेलेबल भी करवाए। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हो गई। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि के लिए ट्रस्ट की अनाउंसमेंट की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए और इस खबर से पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सालों से देखा जा रहा सपना आखिरकार सच होने वाला है। हालांकि यह सफर काफी चुनौतियों भरा रहा है और अब पूरे देश को बस इंतजार है तो 22 जनवरी 2024 का, जब भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला है। इस अवसर को खास बनाने के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर के इनॉग्रेशन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। जिस राम मंदिर के बनने का इंतजार करते हुए कई पीढ़ियों ने अपनी आंखें मूंद ली, हम नसीब वाले हैं जो हमें इस दिन को अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। 22 जनवरी के दिन आप भी घर पर दिया जलाकर राम जी के आने के अवसर पर दिवाली जरूर मनाइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हर राम भक्त ये जान सके कि राम मंदिर बनवाने के लिए कितने लोगों ने तपस्या की है। जय श्री राम।